और देखिए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। सिद्धार्थ यादव में प्रवक्ता बीजेपी, विंग कमांडर अनुमाचार्य प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ राजेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ में। क्योंकि हमला कांग्रेस के ऊपर पीएम मोदी ने किया तो शुरुआत भी कांग्रेस के साथ में कर लेते हैं। अनुमाचार्य जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लाल डायरी डिब्बा गुल करने वाली है। एक भारत में प्रधानमंत्री हुए थे वीपी सिंह जी, पूरे समय एक चिट लेकर घूमते थे, मैं बताऊंगा बोफोर्स में किसने दलाली खाई है। विश्वास मत अविश्वास प्रस्ताव आया और वो उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो आपको मालूम है ये बात। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, उनकी आवाज में थर्राहट देखिए, कितना डर है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, गांधी जी का नाम लेके अनाप शनाप बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री केवल नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाने के लिए नहीं होते, या 8,000 करोड़ के जहाज में बैठकर विदेश यात्रा के लिए भी नहीं होते, केवल विपक्ष को कोसने के लिए भी नहीं होते। वे सदन के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं। मुझे बुलाया गया था ये कहकर कि आज की चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर होगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के इस भाषण पर हो रही है तो ये सुन लीजिएगा कि जिस भारत देश ने उनको इतनी मोहब्बतें दी, पर अपने ही कथन के हिसाब से वो आलू से सोना तो नहीं बना सकती है, लेकिन मोहब्बत को नफरत में बदलने की मशीन खुद के अंदर लगा दी और पूरा प्लांट लगा दिया बीजेपी आईटी सेल की तरह से। प्रधानमंत्री की भाषा और जिस तरह की उनकी बातें हैं, मणिपुर में एथनिक क्लींजिंग हो रही है। जो लाल डायरी है, खोलिए ना, सरकार किसकी है भाई? सरकार भी तो आपने की है, केंद्र सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके हिसाब से काम करता है। तो करिए ना आपको जो करना है। पाकिस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे थे कल, हमारे रक्षा मंत्री भी दे रहे थे, प्रधानमंत्री भी आज कुछ कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में। अगर इतनी ही दम है, मैं मानती हूं कि है, तो कुलभूषण जाधव जो हमारे पूर्व सेना अधिकारी हैं, आज पाकिस्तान की जेल में बरसों से बंद हैं और पूरे समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकर क्यों नहीं आते वापस? इस तरह से लोगों की जो भावना है, हमारे देश के लोग इतने भावुक हैं, सेना को इतना प्यार करते हैं, ऐसे लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। लेकिन ओआरओपी का झूठ यहां भी बोल गए, कह दिया कि हमने ओआरओपी दिया। मुझे ओआरओपी नहीं मिलता है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको ओआरओपी नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री का ये झूठ भी सेनाओं के लोगों को एक गलत उनके बारे में प्रचार करने का और देश की जनता को भ्रमित करने का है। खुद क्या इन्होंने जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी नाम लोगों को भरमाने के लिए रखा था? वो बेईमानी थी। इंडिया नाम से ऐसी तिलमिलाहट क्यों होती है प्रधानमंत्री को? ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे इस बात का। सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष को मानते ही नहीं कि वो कुछ रहे, तो फिर इस इंडिया नाम से इतना ऐतराज क्यों हो गया आपको कि ले देकर बार बार इसी गठबंधन पर, इंडिया पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं? नहीं पूजा जी, अनुमा जी ने बहुत सी बातें कही और मैं सबका जवाब देना चाहूंगा। बड़ी वीपी सिंह की बात याद कराई, वो चिट याद कराई। मैं अनुमा जी को याद दिला दूं, ये विपक्ष लाल डायरी नहीं लेके आया, ये सत्ता पक्ष की लाल डायरी है। ये आपके मंत्री लेकर आए जो कल तक आपके साथ बैठते थे, आपके राजकाज में आपके साथी थे। उनके मन की पीड़ा निकली, उन्होंने जब आपके खिलाफ आवाज उठाई और आपने जब उनको बाहर भेज दिया, तब उन्होंने कहा कि एक लाल डायरी भी है और वो लाल डायरी मैं आपके सामने खोलकर दिखाऊंगा। और वो लाल डायरी को लेकर जब विधानसभा में जाने लगे, किस प्रकार से उनके आपके विधायक गुंडे बनकर उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, तब लोकतंत्र देश में बड़ा जिंदा था, तब तानाशाही नहीं निकल करके आई। तब तो सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान का था। कोई विपक्ष के साथ हमारी नहीं। अनुमा जी ने कई सारी बातें कही, उनको जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा, एक नकारात्मकता की सोच हो चुकी है। विपक्ष को अभिनंदन नहीं दिखेगा, उनको कुलभूषण जाधव दिखेगा। वो नहीं देख सकते, उनको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिखेगी। सर्जिकल स्ट्राइक के समय में तो हमें प्रश्न उठा रहा है, हमें भारतीय सेनाओं को इतने लंबे समय तक हम उनको उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखते गए, हमने उनको नाइट गियर तक नहीं दिया। ऐसा जब हमने उनके साथ किया, उस पर हम कभी नहीं बोलेंगे। आज हमारा आत्मविश्वास हमारी सेनाओं का बढ़ा हुआ है और वो किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा की तरह तैयार है। तो एक नकारात्मकता का हम क्या चीज ढूंढ के ला सकते हैं, उसको अनुमा जी जरूर उठाएंगी। और अनुमा जी तो खुद भी डिफेंस फोर्सेज में रही हैं। ओआरओपी की बात उन्होंने कही, लंबे समय से ओआरओपी की डिमांड थी। मैं खुद एक डिफेंस फैमिली से आता हूं। आज अनुमा जी की बात को सुनकर देश के सभी सैनिक, पूर्व सैनिक हंस रहे होंगे, क्योंकि अगर 2014-15 में अगर ओआरओपी को लेकर के आया और आज तक उसका पैसा भी लोगों को दिया गया, तो हमारी सरकार है। ओआरओपी आया तो वास्तव में हम लेकर के आए। आपने तो उसको मात्र ढकोसले के लिए, लोगों को बहलाने के लिए आप उसको कहते रहे, पर कभी आप कर नहीं पाए। आज विपक्ष पर हमारी कोई किसी प्रकार की कोई विचलता नहीं है। बात सिर्फ साफ है, ये नाम बदल करके अंदर के सेम सामान को अलग ब्रांडिंग से बेचने का जो
एक प्रयास है, उसको देश भूलेगा नहीं। यूपी के काले कारनामे, उनके करतूत देश को याद है, उनके भ्रष्टाचार का दौर उनको याद है। कोई ठीक है, जवाब देश में ऐसा नहीं हुआ, कोई कार्यक्रम, पूजा जी मैं 1 मिनट आपका लूंगा। हाँ, जल्दी से। देश में यूपीए के दौर में कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ, चाहे कॉमनवेल्थ हुआ हो या कुछ भी देश की प्रतिष्ठा के लिए हुआ हो, जिसमें पैसे ना खाए गए हो। कोलगेट में रिसेंटली अभी कल ही परसों उसकी जजमेंट आई और सभी अधिकारियों को और सबके नेताओं को भी अंदर किया गया है। आज G20 हो रहा है, एक पैसे का आरोप अगर कोई लगा सकते हो आप बताना। आप तो जनरेटर लेते थे, मैं जल्दी से फिर से सवाल दोहरा रही हूँ आपसे। अरुणा जी भी हाथ उठा रही हैं, चलिए पहले अरुणा जी आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ना केवल प्रधानमंत्री इंडिया के इतने खिलाफ हैं, उनकी टीम के सारे लोग इंडिया के इतने खिलाफ हैं, बड़ा कमाल है। और जो व्यक्ति खुद फौज से नहीं है, जिससे कुछ नहीं मालूम, ये सबसे बड़ी झीठता है भारतीय जनता पार्टी की। जिनको ज्ञान नहीं होता, जो विशेषज्ञ नहीं होते, वो जरूर अपनी बातें करते हैं। OROP का 14 फरवरी में एक 500 करोड़ रुपए का निकाल के प्रोवाइडेड फॉर बजट में ऑलरेडी था। सरकार बदलने से कांग्रेस उस समय नहीं दे पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी OROP नहीं दिया है। और आज की चर्चा OROP में नहीं है। आज सेना के जवान और अफसरों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये आपको पता चलेगा, जाइए जंतर मंतर पे देखिए, केवल बोलने के लिए बात मत कहिए। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की सरकार है, लाल डायरी हो, पीली डायरी हो, काली डायरी हो, आज तक आपने देखा है कि जो स्कैम की बातें करके ये आए थे, कोई एक जेल पर अनुमा आचार्य जी, अगर सरकार आपकी है, अगर राजस्थान में सरकार आप चला रहे हैं, तो चाहे लाल डायरी हो, पीली डायरी हो, काली डायरी हो, चाहे किसी भी रंग की डायरी हो, उस पर सरकार की जवाबदेही तो बनती है ना। सरकार को तो उस पर जवाब देना होगा ना कि ये आप ही के मंत्री क्यों ये बार बार लाल डायरी लेकर आ रहे हैं। वहां पर तो आपकी सरकार है, तो वहां तो आपकी जवाबदेही बनती है ना। पूजा जी, कोई भी डायरी है, खोलिए ना, करिए तो कार्यवाही। कार्यवाही करने से क्यों डरते हैं? मणिपुर में कार्यवाही नहीं करते आप, जहां जहां आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में कार्यवाही नहीं करते आप कार्यवाही से क्यों डरते हैं? करिए ना कार्यवाही। कहती तो है कांग्रेस, जिसको डालना है जेल में डालिए तो सही, लेकिन क्या है, सरकार भी खुद की लोगों को वो क्या करेंगे एक अलग मसला है, वो क्या करेंगे वो एक अलग मसला है। पर आपकी भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी है। जब आप मणिपुर के मामले पर नैतिक जिम्मेदारी के तहत प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि जवाब दीजिए और उनकी जिम्मेदारी वो जवाब देंगे, वैसे ही अशोक गहलोत अगर वहां के मुख्यमंत्री और अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो उनका भी तो जवाब देने का बनता है ना। आपके मुंह में घी शक्कर, वो जवाब देंगे तो मैं बहुत तालियां बजाऊंगी, क्योंकि जवाब ही नहीं दे रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं चुनाव। इसमें मेरे मुंह में घी शक्कर की जरूरत नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। वहां पे ऐसा कर रहे हैं, इसमें बात घी शक्कर की नहीं, मुझे लगता है इच्छा शक्ति की है। वही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं है। आप देखिए, जहां जहां राजस्थान में कहीं भी कुछ हुआ है, तो जो वो गलती, अगर उनकी गलती है तो उस गलती को अशोक गहलोत क्यों दोहरा रहे हैं? मतलब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, सरकार पीड़ित के साथ खड़ी है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, सरकार हमेशा पीड़ित की तरफ होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में उत्पीड़क की तरफ खड़े होते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का उदाहरण है, अजय मिश्रा टेनी का उदाहरण है, चिन्मयानंद का उदाहरण है, राजेश शर्मा हाथ उठा रहे हैं, बोलिए राजेश शर्मा। आपके सामने विन कमांडर लिखा हुआ है, हंसी आती है मुझे। आज अगर अभिनंदन की बात आपको याद नहीं आती है, देखिए ये तरीका ठीक नहीं है राजेश जी। आज अगर कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं, कुलभूषण जाधव का इंटरनेशनल कोर्ट राजेश शर्मा, एक सेकंड राजेश शर्मा, ये विंग कमांडर उन पे लिखा हुआ है, ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का। उन्होंने देश के लिए सेवा की है, कम से कम उसका सम्मान कीजिए। 24 साल की सर्विस है, और इस तरह से आपके चैनल पर अगर आप आर्मी की ऐसी गलत बातें कहेंगे तो वो, अरे रुकिए ना, मैंने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया ना उस बात पर, अनुमा जी मैंने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया और वो उस बात को मान रहे हैं, और वो उस बात को मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उनकी ये गलती है। जब वो मान रहे हैं तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा राजेश जी, इस तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पे शोभा नहीं देती। मैंने बोल दिया अनुमा जी, मैंने बोल दिया उस बात को, अब उस बात को वहीं खत्म करते हैं। मैंने बोल दिया कि कोई किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैंने उनको तभी तुरंत रोकते हुए बोल दिया। कांग्रेस की सरकार के समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलते थे, जूते नहीं मिलते थे। मेरा विषय आज वो नहीं है सर, उसके
राजेश में शर्मा, flights नहीं होती मेरा थी, वो उसके विषय बाद नहीं है में कि missiles सरकार नहीं में, होती थी। कांग्रेस की सरकार में क्या मिलता था क्या नहीं। कांग्रेस की सरकार को गए हुए 2014 से अब तो 2024 का चुनाव आने लगा, वो बीती बात हो गई। कांग्रेस ने क्या किया उसका फैसला जनता कर चुकी है। मैं बात कर रही हूं कि राजस्थान में चुनाव है, जाहिर सी बात है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, लाल डायरी का जिक्र करते हैं, इंडिया का जिक्र करते हैं, इतना इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है? आज लाल डायरी की अगर वो जिक्र करते हैं तो लाल डायरी के ऊपर एक्शन वहां की स्टेट की पुलिस लेगी, वहां की वो उसका संज्ञान लेगी और उसके बाद में अरेस्ट करेगी वहां के चीफ मिनिस्टर को, जिसने वहां घपला किया है, वहां पे करोड़ों रुपए का घपला किया हुआ है। यहाँ पे तो आप अगर लंबी फिरस देख ले तो ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे आप लेबल कुछ भी चेंज कर लो, पर सब लोग कोई ना कोई जेल में, बेल में और अपने केसेस में फंसे हुए हैं। और अविश्वास प्रस्ताव किन पे लाते हैं? जिन पे देश की 140 करोड़ जनता ने विश्वास रख करके 2 सीटों से 303 सीटें लेके आए और ये 400 सीटों से 40 सीटों पे आ जाते हैं। उसके ऊपर भरोसा, जिसपे सिर्फ देश ही नहीं विदेश के भी अगर जितनी भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में सबसे स्ट्रांग लीडर की बात होती है तो इनके बारे में बात करी जाती है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है क्या राजनीतिक एजेंडा है और कुछ है ही नहीं। इनके पास नंबर नहीं है, 141 लोग टोटल है और उधर 300 से ज्यादा लोग है, 332। उसके बाद भी वो बातें करते हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव, ये ड्रामा है, ये ड्रामा बंद करें, इन ड्रामों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो कह दिया है कि तीसरी बार भी हम आएंगे, तो तीसरी बार वो आएंगे और आने के बाद में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 10वें से जिस तरह से 5वें पे लेके आए, कनाडा को पछाड़ दिया, फ्रांस को पछाड़ दिया, उस तरीके से अब जर्मनी और जल्दी से जवाब दीजिएगा अनुमा जी, मेरे को प्रेम जी के पास जाना है। एक पहली चीज रीता बहुगुणा जोशी ने खुद बोला है और ये देख लें कि हमारी सेना के पास ECCM क्लोथिंग यानी कि एक्स्ट्रा जो क्लोथिंग होती है क्लाइमेट के लिए, कोल्ड क्लाइमेट के लिए, वो नहीं है। और उसके बाद उनके बयान को बदलवाया गया। लेकिन आज भी जो 2020 में हमारे सैनिकों की जो मौत हुई चीनी सैनिकों से लड़ते हुए, उसका एक बड़ा कारण यह था कि वहां उनके पास कपड़े नहीं थे और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। झूठ बोलते हैं ये लोग सेना के लिए। मैं फिर से बोलूं, इस विषय पर आज चर्चा नहीं है। अगर इस विषय पर जाएंगे तो आज के विषय छूट जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप आज के मुद्दे पर केंद्रित हैं। हाँ, आज का विषय बदल गया क्योंकि ये बड़ी खबर आई जिस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, इसीलिए इस पर भी चर्चा शुरू की। तो आप क्योंकि तब कह रहे थे कि मुझे इस विषय पर बिठाया गया था, ये एक बड़ा विषय है इसलिए इस पर चर्चा शुरू कर दी गई, ये उसका सिर्फ एकमात्र रीजन रहा। प्रेम जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में सर पर चुनाव है, ये बार बार इंडिया कहना या फिर ये कहना कि वहां पर लाल डायरी खुलेगी तो यहां पर सब गुल हो जाएगा, इस तरह से चुटकी बजाते हुए जो पीएम मोदी ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, इसे क्या माना जाए? देखिए, लाल डायरी एक हिपोथेटिकल चीज है, क्योंकि लाल डायरी जिस व्यक्ति के पास है, रही है, ये लाल डायरी में क्या है इसको लेकर के कभी भी उसकी एक तस्वीर तक साझा नहीं की गई, बताया नहीं गया। और एक पता नहीं किस अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या थी कि आज लाल डायरी राजेंद्र गुढ़ा जी के पास नहीं है जो कल तक हुआ करती थी। तो अब लाल डायरी में है नहीं, लाल डायरी अब उनके पास रही नहीं और लाल डायरी में है क्या किसी को पता नहीं, तो फिर लाल डायरी में क्या है ये कैसे लोग बता रहे हैं? अच्छा, पर एक बात बताइए, अगर उन्हीं की सरकार के मंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्या नैतिक तौर पर वहां की सरकार की, वहां की मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि वो इस पर स्पष्टीकरण दे या वो इस पर बात करें? फिर जिस तरह से उनको वो आरोप लगाते हैं कि मुझे वहां मारा पीटा गया, मुझे लात घूंसों से मारा गया, बड़ी बात है, आप ही की सरकार में मंत्री ये आरोप लगा रहा है, तो इसका जो मैसेज है वो तो बहुत ही खराब जाने वाला, नेगेटिव ही होगा ना, डेफिनेटली। बिल्कुल, सदन में जो घटना घटी कि राजेंद्र गुढ़ा जो कांग्रेस के मंत्री थे, उनको उनके ही साथियों ने मारा पीटा और वो डायरी कथित रूप से छीन ली। तो ये घटना बिल्कुल ही अस्वीकार्य होनी चाहिए कि अपनी ही पार्टी के मंत्री को वो अपने ही साथी मार रहे हो, ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये इसका ये पहलू है। उसको राजेंद्र गुढ़ा जी ने जो बातें कही उस हिसाब से सरकार में रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ एक मंत्री का बयान देना तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये उनको बर्खास्तगी के सिवा कोई रास्ता रह नहीं जाता। कोई भी मंत्री होगा वो यही स्टेप उठाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया गया। अगर आप सरकार से सहमत नहीं है, सरकार के खिलाफ है, तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, उनको हटा दिया गया। लेकिन मूल सवाल ये है कि जो बातें कही जा रही कि लाल डायरी में ये है वो है, कैसे कही जा रही? लाल डायरी की बात कहां सामने आई? वो डायरी दिखा देने से तो पता नहीं चलता उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके पन्ने कहां हैं, उसमें लिखी हुई बातें कहां हैं? तो आज बताने के लिए कोई नहीं है, जिसको तो क्या जो मन में आ रहा है वो कह रहा है।
तो आपका कहना यह है कि ये सब प्रायोजित है? हाँ, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि बीजेपी वैसे ही स्लीपर सेल बोलिए शर्मा रखती जी। है, जैसे आतंकी संगठन रखते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी के लोग रहते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरे के लोग रहते हैं, और ठीक मौके पर जब निर्देश होता है एक्शन में आ जाते हैं। तो ये स्लीपर सेल का काम है जी। राजस्थान में पूरे देश के हर राज्यों की तुलना सबसे ज्यादा क्राइम है, सबसे ज्यादा रेप है। इनके खुद के मंत्री पटल पे खड़े होकर के उसकी सराहना करते हैं और उसको जायज ठहराते, बोलते हैं मर्दों का शहर है, मर्दों का स्टेट है। उसके बाद में इनके चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई साहब ये फेक हो जाते हैं। अरे जिस महिला के साथ ऐसा हुआ हो उसके साथ क्या बीतेगी जब आप उसको फेक कहोगे? ये शर्म की बात है। उसके बाद अगर उनके एक मंत्री सिर्फ कहते हैं कि मणिपुर की जगह हमको राजस्थान की चिंता करनी चाहिए, एक राजस्थान का चुनाव आदमी ये बोल रहा है, उसके ऊपर आप उनको निकाल देते? कहां का लोकतंत्र है? और उसको निकालने के बाद में उसे अंदर नहीं आने जाता, वो एमएलए तो रहेगा ना, वो अंदर तो आएगा। उसके एमएलए लोग रोक रहे हैं, उससे उनसे हाथापाई हो रही है। आप इनके मामलों को गिनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब आप ही की अपनी सरकार पर सवाल उठते हैं तो उस पर आप कुछ नहीं बोलते। मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता भी हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। हाँ, आप और मैं दोनों महिलाएं हैं। हमें सबसे सही तब लगता है जब हमारे साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है कि किसी भी महिला ने कोई भी रिपोर्ट लिखाई है, उसको रिपोर्ट लिखवाने का हक है। वो बाद में पड़ताल में झूठ साबित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके कारण से उसका हक नहीं छीना जाएगा। तो ये जो आपके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे वो सब क्या था? मतलब वैसे आज मेरा ये विषय नहीं है, पर क्योंकि आप उस तरफ लेके जा रहे तो फिर भी मेरा एक सवाल है जनता की तरफ से कि आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगे कि एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, दिल्ली में मामला दर्ज हुआ, तू मानेगी नहीं, केस क्यों वापस नहीं ले रही है, ये तमाम बातें जो आ रही थी, जो महेश जोशी के बेटे पर जो आरोप लग रहे थे, वो सब क्या? राजस्थान में आप देखिए जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से सबसे ज्यादा महिला जो है उसको रिपोर्ट लिखवाने का हक है। ये बात आज भी सही है, 10 दिन पहले भी सही है, पहले भी सही थी। अगर किसी ने कहा होगा कुछ है, लेकिन राजस्थान में रिपोर्ट लिखी जाती है। जो भारतीय पर ये फिर दिल्ली तक क्यों पहुंच गया मामला? रिपोर्ट नहीं लिखी जाती पूजा जी, ये सबसे बड़ी बात है। वो रिपोर्ट लिखने के पहले दबा देते हैं। अभी मेरा शहर है विदिशा, मध्य प्रदेश। सिद्धार्थ यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ मैम, आपके पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ यादव को बहुत कम वक्त मिला, बोलिए सिद्धार्थ यादव। जी पूजा जी, मेरे को बहुत शर्म आ रही है कि अनुमा जी वास्तव में आकर अभी नेशनल टेलीविजन पर भी बोल रही हैं कि चूंकि रिपोर्ट लिखाने की छूट है महिलाओं को, इसलिए उसमें से केसेस झूठे हैं। वो ये कहना चाह रही हैं क्योंकि आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो, राजस्थान में रिपोर्ट लिखी जाती है तो महिलाएं झूठे केसेस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप डेटा को अगर देखेंगे पूजा जी, 6,337 बोले हुए को बिगाड़ना चाहते हैं, सामने सामने बोले हुए को बिगाड़ रहे हो मेरे भाई। कम से कम तुम्हारे घर में भी बहनें वगैरह हैं, बात करती है तो उनको इसी तरह से उठपटी करते हो क्या उनकी बात को? जो बात का मंतव्य है उसे रखो, मेरी बात पर नहीं जा आप सकता। नहीं निकालोगे। अनुमा जी, मैं आपके स्तर पर नहीं जा सकता। लेकिन आप मेरी बात लेट हिम स्पीक, उनको बात रखने दीजिए एक बार। सिद्धार्थ यादव जी, अनुमा जी, मैं आपके स्तर पर जाकर नहीं बात कर सकता, मुझे बोलने का अवसर दीजिए प्लीज। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मेरा कहना पूजा जी इतना है। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, आप ऐसे करेंगे कैसे होगा? आवाज मेरे पास भी है, बोलने का मौका आपके पास भी आएगा, मुझे मजबूर मत करिए। मेरा पूजा जी कहना साफ है, 6,337 रेप के मामले दर्ज हुए। जिस मणिपुर पर अनुमा जी बहुत दिन से चिंतित है, पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित है। मैं आपको वहां का डेटा देता हूं। 2019 में 293 मामले, 2020 में 190 मामले, 2021 में 148 मामले। लेकिन ये पैरामीटर नहीं हो सकता ना, आप दोनों के ये आंकड़े हो, ये पैरामीटर नहीं हो सकता। महिलाएं सुरक्षित कब होगी, ये सवाल आज भी बरकरार है। जितना शर्मनाक दर्ददायी मणिपुर है, उतना ही शर्मनाक दर्ददायी राजस्थान भी है। उन 6,000 बेटियों की बात कौन करेगा? हम कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान की बेटी बेटी नहीं? हम कैसे कह सकते हैं बंगाल की बेटी बेटी नहीं? हम कैसे नेशनल टेलीविजन पर आकर कह सकते हैं कि राजस्थान में केसेस फेक दर्ज करवाए जा रहे हैं? कौन फेक दर्ज करवा रहा है? बाकी लड़कियां? ये किस प्रकार का मजाक है? मेरा कहना साफ है, आज अगर देश के प्रधानमंत्री या देश की संसद चर्चा करेगी, बात है, बहुत शर्म की बात है। इतनी भी बातें की आप आखिर महिलाओं के ऊपर होते बलात्कारों का, अत्याचारों का एक तरह से मैं दो मामले जो करंट के 2 मामले में उन पर जिक्र करती हूँ। वीडियो राजस्थान से भी, मणिपुर पर तो सरकार को जवाब देना ही होगा और सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन इनकी गलतियां बताकर जो हमसे गलतियां हुई हैं या जो हो रही हैं
उनको तो खत्म नहीं किया जा सकता ना अनुमा जी। ये तो एक सवाल है, अगर किसी लड़की का एक महिला का उसी के पति के साथ रेप किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो को शेयर किया जाता है, उस मामले पर भी सवाल उठेंगे। अगर किसी मंत्री के बेटे पर रेप के आरोप लगते हैं तो उस पर भी सरकार से सवाल पूछा जाएगा। क्यों देरी होती है? क्यों ये आरोप लगते हैं महिलाओं की ओर से कि हमारे मामले दर्ज नहीं हो रहे? ये कोई मैं पूजा यादव, सिद्धार्थ यादव नहीं लगा रहे हैं आरोप, या यहाँ पर प्रेम और यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो नहीं लगा रहे हैं आरोप। पूजा जी बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को और साफ सुनिएगा, क्योंकि मैं कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलती हूँ। कहां जहां पर भी महिला पर अत्याचार हुए क्यों नहीं आरोप लगे और क्यों ना पड़ताल हो? हर जगह होनी चाहिए। मंत्री का बेटा पड़ताल हो कह रही है, तो पड़ताल करने वाले लोग तो आप ही लोग हैं ना, सरकार आपकी है भाई, जनता ने आपको मौका दिया वहां पर। मणिपुर चिल्लाएंगे तो राजस्थान के पाप कम नहीं हो जाएंगे? जो राजस्थान में अपराध हुआ वो कम नहीं हो जाएगा? कार्यकर्ता थे उनको उसी दिन पकड़ लिया गया था। कांग्रेस भी सरकार है, क्यों लगे फिर वहां पर आरोप? क्यों लगे फिर आरोप के मामले दर्ज नहीं हो रहे, या फिर डिले हुआ कार्रवाई के अंदर? ये आरोप तो वहां पर भी लगे ना। पूजा जी कौन सा देश हो गया है, क्या स्टेशन पे कंप्लेंट करने के उसका रेप हुआ कि महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? आप उस स्थिति पर पर्दा डालिए। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी जिनको कम वक्त मिला हो। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अल्टीमेटली फैक्ट ये है कि महिला सुरक्षा की बात आज भी हो रही है। न महिला कल सुरक्षित थी, न महिला आज सुरक्षित हो पा रही है। सरकारें ये गिनाना शुरू कर देती हैं कि साहब देखिए हमारे राज्य में इतने आंकड़े, हमारी सरकार ने ये कार्य किया। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि आज भी महिलाओं को इंसाफ के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है। राजनीति एक तरफ, लेकिन गंभीर विषयों पर मुझे लगता है कि हर पार्टी को गंभीरता से ही पेश आना चाहिए।